अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। नून लीग के गुब्बारे से जी हवा निकल चुकी है। ताकतवरों ने जो मंसूबा बनाया था और जिस तरह से तैयारियां हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ वापस आएगा तो धूम मच जाएगी, और ताकतवरों ने भी एक प्लान बनाया हुआ था कि नवाज शरीफ को वापस लाकर असल में मकासद कौन कौन से अचीव करने हैं जो खान के होते हुए नहीं हो सकते। अब उस तमाम तर मंसूबे पर पानी फिर चुका है और नून लीग का जिस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है, बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो तो ये आई है कि नून लीग ने लाहौर के अंदर अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। यानी अब लाहौर के अंदर कोई जलसा नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई वलीमे वाली दावतें नहीं होंगी। किसी तरह से वो जो एक था ना कि वो वलीमा करो जी, वो रोटी शोटी पकाओ और लोगों को बुला लो, अब वो वाला काम नहीं होगा। बंद गली के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग करो और वो भी पिट जाए। और बाबूजी का फिर लंदन के अंदर बैठकर बीपी हाई हो रहा था कि ये लोग क्यों नहीं आ रहे, लोग क्यों नहीं आ रहे। तो लिहाजा नून लीग ने फैसला किया कि रोटी शोटी भी खिला के देख ली है और बंद गली, छोटी से छोटी लाहौर की गली भी देख ली है, उस गली को भी हम नहीं भर सके। बेहतर ये है कि अब जलसे ना किए जाए। और एक और भी इसका मंसूबा हो सकता है जो आगे चल के मैंने बात करनी है, क्योंकि जो ताकतवरों ने मंसूबा बनाया था, जिस वजह से नवाज शरीफ को वापस लाना था, अब उस पर पानी फिर चुका है। हो सकता है अगले चंद दिनों में आप कोई खबर सुने कि बाबूजी के दिल को दोबारा मसला हो गया है, दोबारा प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो बाबूजी अब वापस नहीं आ रहे। तो दो वजूहात, एक लोग नहीं निकले, पजीराई नहीं मिली, तो नून लीग ने कहा कि अब हम ये करेंगे कि एक ही दफा 21 अक्टूबर को मियां साहब आएंगे, 16 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हिफाजती जमानत के लिए हम अप्लाई करेंगे। और फिर 21 को मियां साहब जब आ जाएंगे, दुबई से सहाफी भी उनके साथ होंगे, पार्टी लीडर भी होंगे, और बड़े धूम धड़के से मियां साहब वापस आएंगे तो उसी दिन जलसा करेंगे। इससे पहले मोराल डाउन हो रहा है, पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो लोग नहीं निकल रहे, लोग नहीं निकल रहे, लोग तो निकल नहीं रहे। तो क्या ऐसे ऐसे ही जो है वो मियां के आने से पहले वो एक बनना है वे वो पहले से इतना बदनाम हो जाए। एक तो ये इशू हो सकता है। नंबर 2, आपको पता है फलस्तीन और इजराइल की जंग लगी हुई है। जंग बड़ी खतरनाक हो चुकी है, बहुत खतरनाक। आपकी उम्मीदों से ज्यादा सूरत हाल जो है ना वो खराब है कि अब जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है और जिस तरह से फिर हमास सरप्राइज दे रहा है कि गजा पर भी बमबारी और जुल्मो सितम के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, और इसराइल पर भी इतने हमले आज तक नहीं हुए होंगे कि सूरत हाल ये हो गई है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक इसराइल की मदद को आ रहा है, और आयरन डोम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और सऊदी अरब ने भी, कल मैंने आपको बता दिया था कि सऊदी अरब ने यह ऐलान किया मोहम्मद बिन सलमान से ने कि जो हमारी निगोशिएशन चल रही थी इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, अब उससे हम पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है और जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना कि पकी पकाई देग के पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल मिलकर जो एक देग पका रहे थे, उस देग को उलट दिया है हमास ने। अब वो देग तो उलट गई। सऊदी अरब ने भी कह दिया कि वो जो निगोशिएशन हो रही थी ना, जो बातचीत हो रही थी, जो एक्सेप्ट करने की तरफ मामला जा रहे थे, और फिर जो है वो पाकिस्तान को कुछ डॉलर शॉलर भी मिलने थे, अब हम उससे पीछे हट गए। अब कोई बातचीत इस हवाले से नहीं होगी। लिहाजा इमरान खान को क्यों हटाया गया? इमरान खान इनकार कर रहा था आलमी एस्टैब्लिशमेंट का, और ये इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे जो एक शोशा छोड़ा गया था इसराइल को तस्लीम कराने का, वो इमरान खान नहीं कर रहा था। इमरान खान उससे मुसलसल इनकार कर रहे थे, वो तस्लीम किसी तरह से कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं फलस्तीनियों का सौदा नहीं करूंगा, कश्मीरियों का सौदा नहीं करूंगा, मैं इस तरह जो है ना ये वाला मामला, मुझसे उम्मीद छोड़ दें। बड़ा कहा गया जी हमें क्या जरूरत है किसी के जंग के अंदर जाने की, हमें क्या जरूरत है, ऐसे ही हम जो है वो किसी के लिए जो है अपनी मैशत का नुकसान करें, वो फलां मुल्क ने भी कर लिया ना, फलां मुल्क ने भी कर लिया ना, हमें भी कर लेना चाहिए। खान नहीं कर रहा था। तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो एजेंडा था उसमें सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान था। अब प्लान ये बना
کہ बाऊजी को लेकर आते हैं। बाऊजी ने सऊदी अरब, आपको पता है, सऊदी अरब जाना था, यूएई जाना था, कतर जाना था, और उसके बाद चाइना, और फिर अमेरिका के साथ तो पहले ही सारा ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और ये नून लीग अमेरिका के जिस तरह से पिट्ठू बने हुए, आपको याद होगा अमेरिकी सफीर ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की थी, आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो एक गठजोड़ बन रहा था मुबैना तौर पे कि नवाज को लाकर जो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, उसको पूरा किया जाए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर उसको पूरा किया जाए, इमरान खान को न आने दिया जाए। अब आयरन डोम तो हो गया, अब ठुस उस मंसूबे पर पानी फिर गया। अब इसराइल तो तस्लीम होने नहीं जा रहा, क्योंकि सऊदी अरब ने जो है वो बैक गियर लगा लिया है। साबिर शाकर सीनियर सहाफी ये कहते हैं, मियां साहब जिस मकसद के लिए आ रहे थे या भेजे जा रहे थे, या आ रहे थे या भेजे जा रहे थे या लाए जा रहे थे, खुद आ रहे थे, भेजे जा रहे थे, लाए जा रहे थे, वो प्रोजेक्ट आयरन डोम के टूटने से ठुस हो गया है। यानी इस जंग ने और इजराइल की इस जंग के अंदर जिस तरह से हजीमत हुई है, और फिर इजराइल ने घबरा कर जिस तरह से गजा पर बमबारी की है और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई हैं, और सऊदी अरब को भी इतना प्रेशर पड़ा कि बैक स्टेप होना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि हम भाईजान किसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। मनसूबा टूट गया, वो देख तो उलट गई, मियां ने क्या करना है, यानी अब तो वो नहीं ना शादी हो रही, अब तो मंगनी टूट गई ना। ये जो हमास का प्रोजेक्ट, हमास ने जो कुछ किया है उसने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब बेड़े ही गर्क हो गया, वो क्या कहा था, शेर अफजल मरवत का एक डायलॉग आपने सुना होगा, आजकल चल रहा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। हमारे दोस्त बिलाल अब्बासी ने पूछा कि उसके बाद प्रोग्राम चला जब आपकी सेनेटर अफनान के साथ लड़ाई हुई, तो शेर अफजल मरवत ने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब मंसूबा तो बढ़ गया। अब बाऊजी ने आके क्या करना है, तो ये भी एक जो एस्टैब्लिशमेंट का प्लान था वो भी एक बड़ा झटका है, और नून लीग ने इसके साथ साथ फिर जलसे भी मनसूख कर दिए हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप डॉट को कनेक्ट करें, डॉट्स को, तो आपको अंदाजा होता है कि ये हमास ने कितना बड़ा दचका दिया नून लीग को भी, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को भी, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को भी, और फिर अब खान को सजा सुनाने पर काम हो रहा है। सहाफी एजाज सैयद कहते हैं कि साइफर केस में इमरान खान को दिसंबर में सजा सुनाए जाने का इम्कान है। सहाफी एजाज सैयद दावा करते हैं सजा तो दिसंबर तक ही देनी है, यानी दिसंबर के अंदर सजा देनी ही देनी है, साइफर केस के अंदर देनी ही देनी है, क्योंकि और कोई ऐसा केस है नहीं। वो तोशा खाना वाला जो केस बनाया था वो भी बढ़ गया, अब साइफर केस उसके अंदर फंसाने अब दिसंबर के अंदर देनी क्यों जरूरी है, जनवरी के आखिर में आपने इलेक्शन करवाने हैं। अब सजा ना हुई, उधर से अपील लग चुकी है सजा खत्म करने की और केस खत्म करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इमरान खान तो अहल होगा, लेकिन आपने इमरान खान को नाअहल रखना है, आपने ये करना है। तो फिर दिसंबर के महीने में आपने इमरान खान को सजा देनी है, ताकि सजा खत्म होते होते, केस की नजरसानियों में जाते होते, अपीलों में जाते जाते जो है वो किसी तरह इलेक्शन गुजर जाए। तो ये ताहाल मंसूबा है इमरान खान को सजा देने का, और दूसरी तरफ जो मंसूबा था नवाज शरीफ को लाने का, नून लीग के मुर्दा घोड़े के अंदर जो जान डालने का, वो मंसूबा भी बढ़ चुका है, और अब जलसे जुलूस मनसूख हो चुके हैं। हो सकता है कुछ दिनों तक जो है वो आप देखें कि जो है मियां साहब के भी प्लेटलेट्स गिर जाएं, और जलसे तो कामयाब नहीं हो रहे। जमशेद दस्ती का एक बड़ा खूबसूरत बयान था, जमशेद दस्ती ने कहा मैं मरियम सफदर को मशवरा देना चाहता हूं कि वो अगला जलसा पासपोर्ट ऑफिस में रख लें, किसी भी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वो जलसा रख लें, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आजकल बड़ा रश होता है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक दिन में 40-40 हजार पासपोर्ट बनते हैं, तो वहां पे जलसा रखें, कोई बिरयानी शिरानी का ऑर्डर दें, तो लोग वैसे ही वहां पे होंगे, तो चलो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये बहरहाल जी बड़ा एक सेटबैक है। मैंने कहा था ना ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है ये जो हमास ने किया है, तो इससे पाकिस्तान पर भी एक बड़ा पाकिस्तानी सियासत पर इम्पैक्ट आया है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।